टीएमसी पंजाब टाटा मेमोरियल सेंटर पंजाब की तरफ से ना नर्सिंग के लिए काफ़ी सारे पोस्ट आए हैं। ये वैकेंसी का नोटिफिकेशन तो 25 सितंबर 2025 मतलब लास्ट मंथ के 25 तारीख को आ गया था। हालांकि इसके फॉर्म फिलअप करने का डेट अभी है, तो आप लोग इसको देखो, मैं फटाफट से इसके सारे कुछ बता देता हूँ। आप लोग इसको फॉर्म भर सकते हो। आई थिंक लास्ट डेट इसका 27 अक्टूबर मतलब दिस मंथ के 27 तारीख तक आप लोग इसको फॉर्म भर सकते हो। ठीक है, तो देखो इसमें क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, फुल टाइम पोजीशन इन वेरियस डिपार्टमेंट अवेलेबल इन होमी बाबा कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर न्यू दिल्ली, चंडीगढ़, पंजाब एंड पंजाब में भी संगूर और पंजाब, 2-3-4 सिटीज़ हैं जिसमें आपको ये टीएमसी की तरफ से आपको दिया जाएगा। ये नर्सेस पोस्ट C, B और A करके सारा दिया गया। सबसे पहले पे दिया गया नर्सेस फॉर ग्रेड C, नंबर ऑफ पोस्ट 1 है, अनरिजर्व्ड के लिए, SC के लिए 1 है और OBC के लिए 1 है। मतलब नर्सेस के C पोस्ट के लिए, मतलब ग्रेड C लेवल का जो नर्सिंग पोजीशन है उसके लिए टोटल 3 पोस्ट है। अनरिजर्व्ड के लिए 1, SC के लिए 1 और OBC के लिए 1। ठीक है, लेवल इसके रहेंगे लेवल 9 का आपको मिलेगा पेमेंट 53,100 से मतलब पे लेवल इसका। ठीक है, और एज लिमिट इसका 40 ईयर्स रहेगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशंस की बात करें अगर, तो एजुकेशन क्वालिफिकेशंस में अगर आपके पास GNM है तो जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी प्लस डिप्लोमा इन ऑन्कोलॉजिक नर्सिंग, मतलब आपने अगर सिर्फ GNM किया है तो GNM के साथ साथ आपको डिप्लोमा इन ऑन्कोलॉजी भी दिखाना होगा, तभी आप फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, और यदि आपके पास BSc नर्सिंग और पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग है तो फिर आपको बस वो काफ़ी होता है। ठीक है, तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन फॉर द नर्सेस ग्रेड C, जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी प्लस डिप्लोमा इन ऑन्कोलॉजी नर्सिंग, BSc नर्सिंग और पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग। ठीक है, क्वालिफिकेशन मस्ट बी फ्रॉम रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, कैंडिडेट शुड बी एलिजिबल टू रजिस्टर विथ इंडियन नर्सिंग काउंसिल और स्टेट नर्सिंग काउंसिल। आपका जो नर्सिंग की डिग्री है वो स्टेट नर्सिंग काउंसिल और इंडियन नर्सिंग काउंसिल से रजिस्टर्ड होना चाहिए। ठीक है, साथ ही साथ एसेंशियल एक्सपीरियंस मिनिमम 12 ईयर्स क्लिनिकल एक्सपीरियंस इन 100 बेडेड हॉस्पिटल। बाप रे मतलब ये एक नहीं कि सिर्फ GNM वालों के लिए, GNM के साथ साथ BSc नर्सिंग, पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग के लिए भी मिनिमम 12 ईयर्स का क्लिनिकल एक्सपीरियंस होना चाहिए मिनिमम इन ए 100 बेडेड हॉस्पिटल। ठीक है, साथ ही साथ हेपेटाइटिस B वैक्सीन टू बी कंप्लीटेड, क्लिनिकल एक्सपीरियंस बिफोर पोस्ट बेसिक BSc शैल ऑल्सो बी कंसिडर्ड। ठीक है, अगर आपने देखो यहाँ पे इसका मतलब ये हुआ ना, देखो लिखा हुआ है क्लिनिकल एक्सपीरियंस बिफोर पोस्ट बेसिक BSc शैल ऑल्सो बी कंसिडर्ड, मतलब अगर आपने GNM किया, GNM के बाद आपने 5-6 साल का एक्सपीरियंस ले रखा है, 12 साल का एक्सपीरियंस ले रखा है, उसके बाद आपने आगे जाके पोस्ट बेसिक किया तो भी आप, मतलब पोस्ट बेसिक करने से पहले जो एक्सपीरियंस आपके पास में वो भी आप यहाँ पे कंसिडर हो सकता है। ठीक है, डिजायरेबल एक्सपीरियंस प्रेफरेंस विल बी गिवन टू द कैंडिडेट विद एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन कोर्सेज एंड ऑन्कोलॉजी एक्सपीरियंस। ठीक है, और ये नर्सिस ग्रेड C का जो लोकेशन रहेगा होमी बाबा कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर न्यू दिल्ली, चंडीगढ़, पंजाब एंड सांगूर, पंजाब। हाँ, तो लोकेशन जो है वो नर्सिंग ग्रेड C के लिए ये सब है। ठीक है, दूसरे पे है नर्सेस फॉर ग्रेड B, इसके टोटल नंबर ऑफ पोस्ट रहेंगे 10, अनरिजर्व्ड के लिए 3 है, SC के लिए 1 है, ST के लिए 2 है और OBC के लिए 4 पोस्ट। ठीक है, टोटल हो गए 10 पोस्ट। इसका लेवल पे 8 का सैलरी मिलेगा। माय गॉड, तो आपकी जो रहेगी वो बेसिक सैलरी 47,600 से लेके एबव 1.5 लाख के प्लस चली जाएगी। ठीक है, लेवल 7 का सैलरी आपको 1 लाख प्लस मिलता है, तो लेवल 8 का सैलरी इसमें दे रहा है अभी पोस्ट के लिए, तो मतलब भाई साहब 1.5 लाख के ऊपर जाएगा सैलरी इसका पर मंथ। ठीक है, लेवल ऑफ पे मैट्रिक्स 47,000 एंड लेवल 8 सेल 1 प्लस अलाउंसेस एप्लीकेबल। एज लिमिट इसके हैं फॉर द ग्रेड B नर्सिंग पोस्ट 35 ईयर्स। एजुकेशन क्वालिफिकेशंस इसमें दिया गया वही GNM वालों के लिए डिप्लोमा नर्सिंग होना चाहिए, BSc नर्सिंग, पोस्ट बेसिक क्वालिफिकेशन मस्ट बी रिकॉग्नाइज्ड फ्रॉम यूनिवर्सिटी, रजिस्टर्ड फ्रॉम स्टेट नर्सिंग काउंसिल एंड इंडियन नर्सिंग काउंसिल। ठीक है, इसमें ग्रेड B के लिए, जैसे ग्रेड C के लिए बोला था 12 ईयर्स का, ग्रेड B के लिए है 6 ईयर क्लिनिकल एक्सपीरियंस इन 100 बेड हॉस्पिटल। वही सेम चीज़ है, हेपेटाइटिस B वैक्सीन टू बी कंप्लीटेड, क्लिनिकल एक्सपीरियंस बिफोर पोस्ट बेसिक शैल बी कंसिडर्ड। ठीक है, सेम टू सेम है, जैसे बस ये इतना फ़र्क है B और C में कि नर्सेस ग्रेड C के लिए 12 एक्सपीरियंस होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि जैसे सबसे पहले आप नर्सेस ग्रेड A पे आओगे, काम करने के बाद प्रमोट होकर B पे जाओगे, फिर प्रमोट होकर C पे जाओगे, तो C जो है वो सबसे ऊपर वाला पोस्ट। ठीक है, इसलिए उसमें 12 ईयर्स का एक्सपीरियंस मांग रहा है। इसके लोकेशंस भी वहीं सेम टू सेम है, न्यू दिल्ली, चंडीगढ़, पंजाब
पंजाब। ठीक है, अब देखो ये फिर से नर्सेस ग्रेड बी के लिए है और इसमें नंबर ऑफ पोस्ट 10 है फिर से। ठीक है, लेवल 8 का सैलरी इसमें भी है, एज लिमिट 35 है इसमें भी है, वही सेम टू सेम जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी प्लस डिप्लोमा इन ऑन्कोलॉजी जिनोम के लिए, और बेसिक पोस्ट बेसिक इसमें भी 6 ईयर का क्लिनिकल एक्सपीरियंस मांगा गया है इन ए मिनिमम 100 बेडेड हॉस्पिटल। ठीक है, इसका लोकेशन रहेगा पंजाब। ठीक है फिर आता है नर्सेस ग्रेड ए पोस्ट के लिए, सबसे पहले आपको इसी पे आपको होगा। ठीक है, नंबर ऑफ पोस्ट फॉर ग्रेड ए टोटल 25 है, अंडर रिजर्व्ड के लिए 5, एससी के लिए 6, एसटी के लिए 4, ओबीसी के लिए 5 एंड ईडब्ल्यूएस के लिए 5। ठीक है, एंड 3 पोस्ट इज रिजर्व्ड फॉर पीडब्ल्यूडी, फिजिकली हैंडीकैप्ड मतलब है पीडब्ल्यूडी सॉरी। इसके लेवल 7 पे आपको सैलरी मिलेगा, ग्रेड पे इसका है 44,900। इसके भी एज लिमिट 30 ईयर्स है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो इसमें आपको एक्सपीरियंस 1-2 साल का मांगेगा। हाँ नीचे दिया गया देखिए, जीएनएम होना चाहिए और जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी प्लस डिप्लोमा इन नर्सिंग ऑन्कोलॉजी और बेसिक और पोस्ट बेसिक बेसिक नर्सिंग। ठीक है, वही सेम क्वालिफिकेशन है। कैंडिडेट शुड बी एलिजिबल टू रजिस्टर्ड विथ इंडियन नर्सिंग काउंसिल, स्टेट नर्सिंग काउंसिल। कैंडिडेट हु हैव डन डिप्लोमा इन नर्सिंग ऑन्कोलॉजी इन टीएमसी एंड सर्व द इंटायर बॉन्ड पीरियड विल बी गिवन रिलैक्सेशन इन एज ऑफ 5 ईयर्स। मतलब अगर कोई कैंडिडेट टीएमसी से ही पढ़ा है और डिप्लोमा किया ऑन्कोलॉजी में तो उसको 5 साल का एज रिलैक्सेशन भी है। जैसे कोई इसी का एज 30 ईयर्स है तो आप अगर 35 साल के भी हैं तो आप भर सकते हैं फॉर्म, अगर आपने टीएमसी से डिप्लोमा इन ऑन्कोलॉजी किया है तो। ठीक है, फिर जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी एंड पे बेसिक और पोस्ट बेसिक बेसिक नर्सिंग शुड बी रिकॉग्नाइज्ड बाय इंडियन नर्सिंग काउंसिल, स्टेट नर्सिंग काउंसिल। और इसमें एक्सपीरियंस होगा सिर्फ 1 साल का, 1 ईयर क्लिनिकल एक्सपीरियंस इन 50 बेडेड हॉस्पिटल, हेपेटाइटिस बी वैक्सीन टू बी कंप्लीटेड एंड क्लिनिकल एक्सपीरियंस बिफोर पोस्ट बेसिक शैल बी कंसिडर्ड। ठीक है, तो बेसिकली सबसे अगर आप फ्रेशर हैं, ठीक है फ्रेशर हैं, जीएनएम कर रखा है आपने, 1 साल एक्सपीरियंस है और डिप्लोमा ऑन्कोलॉजी है जीएनएम के साथ, या फिर आपके पास बीएससी नर्सिंग या पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग का क्वालिफिकेशन है तो आप लोग 1 साल के एक्सपीरियंस के साथ ये फॉर्म भर सकते हो। ठीक है, सबसे पहले आपका रिक्रूटमेंट इसी पोस्ट ए के लिए होगा, फिर आप काम करोगे, आपका प्रमोशन होगा तो फिर आप ग्रेड बी पे जाओगे, फिर आप सी पे जाओगे। ठीक है, और कुछ है इसके, हाँ एक और है नर्सेस ग्रेड ए के लिए, इसमें नंबर ऑफ पोस्ट 30 है, अनरिजर्व्ड के लिए 12, एससी के लिए 4, एसटी के लिए 2, ओबीसी के लिए 8 एंड ईडब्ल्यूएस के लिए 4। ठीक है, इसका लेवल पे 7 ही है, एज लिमिट 30 ईयर्स है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन एग्जैक्ट सेम है, इसमें भी 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा है और इसका लोकेशन रहेगा पंजाब। और बात करें जनरल कंडीशन में, लास्ट डेट टू अप्लाई 27/10/2025 टिल 5:30 PM। ठीक है, मतलब 27 तारीख, आज तो 23 तारीख है, 24, 25, 26, 27 4-5 दिन अभी है, आप लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, ऑनलाइन एप्लीकेशन, ओनली कैंडिडेट विल हैव टू अपलोड रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट मेंशन्ड इन द फॉर्म एट द टाइम ऑफ फिलिंग द एप्लीकेशन फॉर्म। भर सकते हो आप लोग। डेट ऑफ बर्थ चाहिए, बर्थ सर्टिफिकेट देना है आपको, स्कूलिंग सर्टिफिकेट, SSC 10th का सर्टिफिकेट, मार्कशीट, पासिंग सर्टिफिकेट, फाइनल एग्जामिनेशन, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, पास्ट एम्प्लॉयमेंट एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट इंडिकेट द डेट ऑफ ज्वाइनिंग एंड लिविंग, एंड का सर्टिफिकेट लगेगा आपको, ईडब्ल्यूएस अगर कैटेगरी से आते हैं तो वैलिड वो सर्टिफिकेट दिखाना होगा, पर्सन विद डिसेबिलिटी पीडब्ल्यूडी थ्रू प्रॉपर चैनल। और भी कुछ मैं देख लेता हूँ फटाफट से, कुछ बताना लायक है इसमें तो, एज एंड एक्सपीरियंस विल बी, हाँ ये तो बता ही दिया मैंने आपको ना कि 27 तक फॉर्म भर सकते हो इसका। ठीक है, और कुछ तो नहीं है इसमें। मोड ऑफ सिलेक्शन, रिटर्न एग्जामिनेशन, मोड ऑफ सिलेक्शन देख लेते हैं। मोड ऑफ सिलेक्शन रिटर्न एग्जामिनेशन एंड स्किल टेस्ट होगा, पैटर्न रहेंगे 100 क्वेश्चंस MCQs, रिटर्न एग्जामिनेशन स्किल टेस्ट क्वेश्चन विल बी बेस्ड ऑन द रिस्पेक्टिव एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन एंड एक्सपर्टीज। ठीक है, ये था इसका एडवर्टाइजमेंट। फॉर्म फिलअप करने का समय, डेट जो है वो 27 तक है, आप लोग फटाफट से फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। मैंने सारा इसका क्वालिफिकेशन और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता ही दिया, 1 साल का है, 6 साल का है, 12 साल का है। नर्सेस ग्रेड सी के लिए 12 साल का है, बी के लिए 6 साल का है और नर्सेस ग्रेड ए लेवल के लिए 1 साल का है। अगर आपने जीएनएम किया है तो जीएनएम के साथ साथ आपको डिप्लोमा इन ऑन्कोलॉजी नर्सिंग का भी सर्टिफिकेट दिखाना होगा। यदि आपके पास बीएससी और पोस्ट बीएससी नर्सिंग है तो कुछ नहीं, एक्सपीरियंस के साथ अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, काफ़ी सारे वैकेंसीज ऑल भी अपलोडेड हैं,
जो आने वाली अपकमिंग है वीडियो आती रहती है। हम अपने चैनल पे काफ़ी सारा असाइनमेंट की वीडियो भी देते हैं स्टूडेंट के लिए, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर कर दें। थैंक यू सो मच।